जय जिनेन्द्र। वेलकम टू स्मिताशीष उद्यान एग्जीबिशन। आपने अभी तक बहुत सारे द्वीपों की यात्रा की होगी, लेकिन ऐसा द्वीप आपने अभी तक नहीं देखा होगा जो मध्यलोक के बिल्कुल सेंटर में स्थित जम्बू द्वीप है। उसी का हम आज समझाने जा रहे हैं। जम्बू द्वीप का कुल विस्तार 1 लाख योजन का है। जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल पर्वत आ जाने से इसके 7 क्षेत्र हो जाते हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी व शिखरी, ये 6 पर्वत है। हिमवान पर्वत जो है वो 100 योजन ऊंचा है। महाहिमवान पर्वत 200 योजन ऊंचा है। निषद पर्वत जो है वो 400 योजन ऊंचा है। नील पर्वत जो है वो 400 योजन ऊंचा है। रुक्मी पर्वत जो है 200 योजन ऊंचा है। व शिखरी पर्वत 100 योजन ऊंचा है। हिमवान पर्वत जो है वो स्वर्ण रंग का है, सोने जैसा है। महाहिमवान पर्वत रजतमयी है। रुक्मी पर्वत, निषद पर्वत जो है वो तपा हुआ सोना है। नील पर्वत जो है वो वैडूर्य मणि है। रुक्मी पर्वत वो रजतमयी है। वो शिखरी पर्वत जो है वो स्वर्ण जैसा है। यहाँ पर 2 पर्वत और आ जाते हैं, एक भरत क्षेत्र में, वो एक ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ पर 7 क्षेत्र रहते हैं। पहला भरत, हेमवत, हरिक, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत व ऐरावत, यह 7 क्षेत्र रहते हैं। एक भरत क्षेत्र में वो एक ऐरावत क्षेत्र में। यहाँ पर 2 पर्वत और आ जाते हैं, विजात पर्वत, इनका रंग रजतमयी है। विजात पर्वत पर कुल 8 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट है उस पर एक कृत्रिम चैत्यालय है। हिमवान पर्वत पर कुल 11 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट पर एक कृत्रिम चैत्यालय है। महाहिमवान पर्वत पर कुल 8 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट है उस पर एक कृत्रिम चैत्यालय है। निषद पर्वत पर कुल 9 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट पर एक कृत्रिम चैत्यालय है। ऐसा ही यहाँ रहता है। नील पर्वत पर भी 9 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाले कूट पर एक कृत्रिम चैत्यालय है। रुक्मी पर्वत पर कुल 8 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट रहता है उस पर एक कृत्रिम चैत्यालय रहता है। वह शिखरी पर्वत पर कुल 11 कूट है, जिसमें जो पूर्व वाला कूट रहता है उस पर कृत्रिम चैत्यालय रहता है। वो ऐरावत क्षेत्र के विजात पर्वत पर भी 8 कूट रहते हैं, जिसमें जो पूर्व वाला कूट रहता है उस पर कृत्रिम चैत्यालय रहता है। यहाँ पर सभी पर्वतों के बिल्कुल मध्य में एक सरोवर रहता है, जिसमें पहला है पद्म, महापद्म, तिंगिज, केसरी, महापुंडरिक व पुंडरिक। पद्म सरोवर जो है वो 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, वह 10 योजन गहरा रहता है। महापद्म सरोवर 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा, वह 20 योजन गहरा रहता है। तिंगिज सरोवर 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा रहता है। नील में जो केसरी सरोवर रहता है वह 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा व 40 योजन गहरा रहता है। महापुंडरिक सरोवर 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा रहता है। वह पुंडरिक सरोवर जो रहता है वो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा व 10 योजन गहरा रहता है। इन सभी सरोवरों पर देवियाँ निवास करती है, जिन पर एक मुख्य कमल रहता है, उसमें देवियों का भवन रहता है। पहले पे श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी देवी निवास करती है। सभी सरोवरों से नदियाँ निकलती हैं, जिसमें जो पद्म सरोवर है इससे 3 नदियाँ निकलती है, गंगा, सिंधु और रोहिताक्षा। गंगा सिंधु भरत क्षेत्र में बहती है और रोहिताक्षा हेमवत क्षेत्र में। गंगा सिंधु भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहिताक्षा, हरिहर कांता, सीता सीतोदा, नारीनर कांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला व रक्तोदा नदियाँ बहती है। यह सभी नदियाँ नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा कर 2 कोस दूर से ही लवण समुद्र की ओर चल जाती है। नाभिगिरी जो है उसकी ऊंचाई 500 योजन है। यहाँ पर 4 नाभिगिरी रहती है। इन चारों नाभिगिरी पे भवन रहते हैं, जहाँ पर व्यंतर आदि देव निवास करते हैं। सभी पर्वतों के दोनों तरफ रत्न जड़े हुए रहते हैं। यह रत्न व पर्वत सभी लवण समुद्र को स्पर्श करते रहते हैं। जम्बू द्वीप में कुल 14 द्वार है, 4 मुख्य द्वार है, वो 8 योजन की जगती रहती है। भरत क्षेत्र में कर्म भूमि रहती है, हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि रहती है, हरिक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि रहती है, विदेश क्षेत्र में देवपुर और उत्तर पूर्व का जो भाग रहता है वहाँ पर उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है। रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, हिरण्यवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि व ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि रहती है। कर्म भूमि वो जगह रहती है जहाँ पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं व मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में सुमेरु पर्वत स्थित है। सुमेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 140 योजन की है। 1000 योजन जड़ में है, 40 योजन की चूलिका है, वह 99,000 ऊंचा रहता है। सुमेरु पर्वत पर कुल 16 अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं। सुमेरु पर्वत को ही स्थित करते हुए 4 गजदन पर्वत रहते हैं, जिसमें पहला है माल्यवान, दूसरा है सोमनस, तीसरा है विद्युतप्रभ व चौथा है गंधमादन। जो माल्यवान है उसका रंग वैडूर्य मणि है, जो सोमनस है वो रजतमयी है, जो विद्युतप्रभ है वह तपा हुआ सोना है, वह जो गंधमादन है वह स्वर्ण जैसा रंग का है। जो माल्यवान है वो ईशान दिशा में आ जाता है, जो सोमनस है वो आग्नेय दिशा में आ जाता है, जो विद्युतप्रभ है वो नैऋत्य दिशा में आ जाता है, वह गंधमादन जो है वायव्य दिशा में आ जाता है। इन चारों गजदन पर्वत पर भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय रहता है।
यहाँ पर 2 वृक्ष भी रहते हैं, जिसमें पहला वृक्ष जम्बू वृक्ष और दूसरा वृक्ष शालमली वृक्ष। जम्बू और शालमली वृक्ष पर भी एक अकृत्रिम चैत्यालय रहता है। विदेश क्षेत्र में 16 वक्षार पर्वत रहते हैं। इन 16 वक्षार पर्वत पर भी एक अकृत्रिम चैत्यालय रहता है। वह 32 विजात पर्वत रहते हैं। इन 32 विजात पर्वत पर भी एक अकृत्रिम चैत्यालय रहता है। जम्बू द्वीप में कुल 78 अकृत्रिम चैत्यालय रहते हैं। एक अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान रहती है, जिसमें 16 सुमेरु पर, 16 वक्षार पर्वत पर, 32 विदेह के विजात पर्वत पर, एक जम्बू वृक्ष पर, एक शालमली वृक्ष पर, 4 गजदन पर्वत पर, 6 कुलाचल पर्वत पर, एक विजात भरत क्षेत्र के विजात पर्वत पर व एक एरावत क्षेत्र के विजात पर्वत पर रहता है। जय जिनेंद्र।